मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं, जो भारत की सिविल न्याय प्रणाली को बदल सकता है। 2025 की प्रक्रियात्मक सुधारें, जिनका उद्देश्य सिविल मामलों के निपटान को तेज करना है। जैसा कि न्यायालय ऐतिहासिक लंबित मामलों और बढ़ती सार्वजनिक असंतोष से जूझ रहे हैं, ये सुधार न्याय को तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक कुशल बनाने का वादा करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या बदल गया है? किसे लाभ होगा? कौन चुनौतियों का सामना कर सकता है? और कानूनी पेशेवर इस बदलते परिदृश्य के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? दर्शकों के लिए नोट: इस वीडियो में चर्चा किए गए सुधार 2025 तक के आधिकारिक नोटिफिकेशन, न्यायिक परिपत्र और नीति सिफारिशों पर आधारित हैं। क्रियान्वयन न्यायालयों में भिन्न हो सकता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के राजपत्र प्रकाशन या स्थानीय न्यायालय वेबसाइट से विवरण की पुष्टि करें। सेगमेंट 1: बढ़ती देरी क्यों सिविल मामले धीमे हो रहे हैं? दशकों से भारत के सिविल न्यायालय भारी मामले भार के तहत संघर्ष कर रहे हैं। 2024 के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार देश भर में 1.2 करोड़ से अधिक सिविल मामले लंबित हैं। एक सामान्य सिविल मुकदमा अंतिम निर्णय तक पहुंचने में 6 से 10 साल ले सकता है। कुछ उच्च न्यायालयों में केवल अंतरिम आवेदन ही 3 साल से अधिक समय ले चुके हैं। इस लंबित मामलों से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुकदमेबाजों में निराशा, बढ़ती कानूनी लागत, न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास में कमी, देरी के कारण, अत्यधिक स्थगन, बार बार अंतरिम आवेदन, समन सेवा में देरी, न्यायाधीशों की कमी, प्रारंभिक स्तर पर मामले का मूल्यांकन न होना, मैनुअल कागजी प्रक्रियाएं, असंगठित केस शेड्यूलिंग। इस प्रक्रियात्मक जाम ने प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को मजबूर किया और 2025 वह वर्ष है जब बदलाव की शुरुआत हो रही है। सेगमेंट 2: 2025 के मुख्य सुधार वास्तव में क्या नया है? आइए 2025 के संशोधनों और सिफारिशों के माध्यम से पेश किए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों को देखें। 1. कड़े चरणवार समय सीमा। अब न्यायालय प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे: याचिकाएं, साक्ष्य, तर्क और निर्णय। उदाहरण: लिखित उत्तर 30 दिनों के भीतर दायर किए जाने चाहिए, अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, खुला स्थगन नहीं। 2. अनिवार्य प्रारंभिक मध्यस्थता, प्रस्तावित धारा 89 अविचाराधीन। हर सिविल मुकदमे में प्रीलिटिगेशन या प्रारंभिक मध्यस्थता करनी होगी, जब तक कि छूट न हो। उद्देश्य: विवादों को अदालत के बाहर हल करना और मामले का भार कम करना। 3. समन और नोटिस की डिजिटल सेवा। कई न्याय क्षेत्रों में अब समन और नोटिस ईमेल, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जा सकते हैं। यह भौतिक सेवा में हफ्तों की देरी को समाप्त करता है। 4. केस मैनेजमेंट सुनवाई, CMH। ऑर्डर 15A CPC के तहत न्यायालयों को प्रारंभिक CMH आयोजित करना होगा ताकि मुद्दों को स्पष्ट रूप से तय किया जा सके, बाध्यकारी प्रक्रियात्मक समय सीमा निर्धारित हो, अनावश्यक अंतरिम आवेदन कम हो। न्यायाधीश अब केवल निर्णायक नहीं बल्कि सक्रिय केस प्रबंधक भी होंगे। 5. स्थगन पर प्रतिबंध। प्रत्येक पक्ष को मुकदमे के दौरान अधिकतम 3 स्थगन का अनुरोध करने की अनुमति होगी। अनावश्यक देरी पर खर्च लगाया जा सकता है। 6. अनिवार्य ई-फाइलिंग और प्रारंभिक दस्तावेज प्रकटीकरण। शहरी जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग अनिवार्य है। शुरुआत में दस्तावेजों की पूरी सूची प्रस्तुत करनी होगी। मुकदमे के दौरान आश्चर्यजनक साक्ष्य की अनुमति नहीं होगी। सेगमेंट 3: प्रभाव का मूल्यांकन, किसे लाभ, किसे चुनौतियां। लाभार्थी: तेज निर्णय चाहने वाले वादी, व्यवस्थित दावों वाले मुकदमेबाज, तकनीक और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले कानून फर्म, पेपरलेस मुकदमेबाजी के लिए तैयार शहरी अधिवक्ता, बेहतर डॉकेट नियंत्रण से लाभान्वित न्यायालय। चुनौतियां झेलने वाले: जटिल या दस्तावेज भारी मामलों में प्रतिवादी, सीमित डिजिटल पहुंच वाले ग्रामीण या अर्धशहरी मुकदमेबाज,
पारंपरिक या देरी आधारित रणनीति अपनाने वाले अधिवक्ता। नया सिस्टम इन चीजों को बढ़ावा देता है। प्रारंभिक तैयारी, प्रक्रियात्मक अनुशासन, समय का कुशल उपयोग। जो लोग अनुकूलित होंगे, सफल होंगे, जो प्रतिरोध करेंगे, वे पीछे रह सकते हैं। सेगमेंट 4, नए परिदृश्य में नेविगेट करना, आपकी कार्य योजना। एक प्रारंभिक मामले का मूल्यांकन करें। शुरुआत में ताकत और कमजोरियों का आकलन करें। जहां संभव हो, मध्यस्थता का लाभ उठाएं। 2. डिजिटल दस्तावेज भंडार बनाएं। ग्राहक रिकॉर्ड व्यवस्थित करें। मुकदमे से पहले पूरा दस्तावेज बंडल तैयार करें। 3. केस वर्कफ्लो ऑटोमेट करें। कानूनी तकनीक का उपयोग करें। शेड्यूलिंग, ई-फाइलिंग, समय सीमा ट्रैकिंग, वर्चुअल सुनवाई और आधारित दस्तावेज समीक्षा के उपकरणों में निवेश करें। 4. ग्राहकों को नियमित रूप से अपडेट करें। नए समय सीमा और मध्यस्थता नियम समझाएं। ग्राहकों को प्रगति और अपेक्षाओं के बारे में सूचित रखें। 5. पूर्व तैयारी करें। स्थगन पर निर्भर न रहें। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जूनियर्स और सहयोगियों को प्रशिक्षित करें। 6. पेपरलेस मुकदमेबाजी में दक्षता हासिल करें। ई-फाइलिंग प्रोटोकॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटिकेट सीखें। स्थानीय न्यायालय परिपत्र और तकनीक अपनाने पर अपडेट रहें। सेगमेंट 5, 2025 के परे सिविल न्याय का भविष्य। यह सुधार एक बड़ा कदम है, लेकिन हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं है। आने वाले समय में क्या है? ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफॉर्म आधारित केस ट्रायल सिस्टम, पूरी तरह से वर्चुअल कोर्ट रूम, सभी राज्यों में मानकीकृत ई-फाइलिंग नियम, राष्ट्रीय मुकदमेबाजी डैशबोर्ड और वास्तविक समय ट्रैकिंग। भारत में मुकदमेबाजी का भविष्य डिजिटल, डेटा ड्रिवन और समय सीमा आधारित है। कानूनी पेशेवरों को अनुकूलित होना होगा। कॉल टू एक्शन। हम एक नई सिविल न्याय युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो गति, ईमानदारी और अनुकूलनशीलता की मांग करता है। क्या आपने सिविल मुकदमेबाजी में लंबे विलंब का अनुभव किया है? क्या ये सुधार आपके क्षेत्र में व्यावहारिक हैं? क्या ये सिस्टम को बेहतर बनाएंगे या नई चुनौतियां पैदा करेंगे? नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। आपका फीडबैक इस चर्चा में अत्यधिक मूल्यवान है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने विचार साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।